का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्कैनिया में। और हम आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जिसमें हम वाक्य भेद एवं विराम चिन्हों की चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। आपकी परीक्षा के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट होगा, तो अंतिम तक बने रहिए। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, राम पढ़ता है। तो राम पढ़ता है ये कैसा वाक्य है? राम पढ़ता है ये कैसा वाक्य है? तो राम पढ़ता है ये सरल वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1 का ए आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2, उसने परिश्रम तो किया किंतु सफलता नहीं मिली। उसने परिश्रम तो किया किंतु सफलता नहीं मिली। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। क्या सही हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। उसने परिश्रम तो किया किंतु सफलता नहीं मिली, इसमें संयुक्त वाक्य सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3, यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे, ये कैसा वाक्य है? तो 3 का सी सही होगा, मिश्रित वाक्य सही हो जाएगा। इसमें मिश्रित वाक्य है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, ईश्वर तुम्हें सफलता दे। ईश्वर तुम्हें सफलता दे कैसा वाक्य है? तो ये कैसा वाक्य है? इच्छावाचक वाक्य। कैसा वाक्य? इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5, संतोष से बढ़कर सुख नहीं। कैसा वाक्य है? संतोष से बढ़कर सुख नहीं, ये कैसा वाक्य है? तो सरल वाक्य है। संतोष से बढ़कर सुख नहीं सरल वाक्य कहलाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, ये कैसा वाक्य है? तो 6 में क्या सही हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य सही हो जाएगा। 6 का सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7, राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागिरी के बल पर चलती है, ये कैसा वाक्य है? तो 7 में क्या सही होगा? मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य हो जाएगा। 7 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, आज बहुत पानी गिरा। आज बहुत पानी गिरा, 8 का क्या सही होगा? ये कैसा वाक्य है? आज बहुत पानी गिरा, तो 8 में सही हो जाएगा साधारण वाक्य। ये आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9, तुलसीदास जी ने कहा है कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तुलसीदास ने कहा है कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, कैसा वाक्य है? तो 9 का कैसा वाक्य हो जाएगा? मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का डी आंसर सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 10, उससे अब अकेले नहीं रहा जाता। उससे अब अकेले नहीं रहा जाता, 10 में क्या सही हो जाएगा? भाववाच्य। क्या सही हो जाएगा? कर्तवाच्य सही होगा, कर्मवाच्य सही होगा, भाववाच्य सही होगा, इनमें से कोई नहीं, तो भाववाच्य सही होगा। उससे अब अकेले रहा नहीं जाता। 10 का सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11, वहाँ जाओ। वहाँ जाओ, ये कैसा वाक्य है? देख लेते हैं। 11 में आज्ञावाचक। वहाँ जाओ आज्ञावाचक हो जाएगा। सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12, जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। जब तक वह घर पहुंचा उसके पिता जा चुके थे, ये कैसा वाक्य है? तो 12 में देख लेते हैं क्या सही होगा? मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य सही हो जाएगा। 12 का सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13, मोहन नहीं आने वाला है। मोहन नहीं आने वाला है, कैसा वाक्य है? नकारार्थक। नकारार्थक, ये कैसा वाक्य है? नकारार्थक वाक्य है। डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14, इस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग है, तो इसमें क्या सही होगा? 14 में क्या सही हो जाएगा? 14 में सही होगा, लड़कियों ने माँ को देखा, सही हो जाएगा। क्रिया का भाववाच्य प्रयोग है, लड़कियों ने माँ को देखा, ये आंसर सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए। तो भाववाच्य का चयन करना है इसमें, तो 15 में क्या सही हो जाएगा? यहाँ बैठा नहीं जाता। यहाँ बैठा नहीं जाता, सी आंसर सही हो जाएगा। 15 का सी आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कर्तवाच्य वाक्य का चयन कीजिए। तो कर्तवाच्य का चयन करना है, तो कर्तवाच्य का चयन करना है। 16 में क्या सही होगा? 16 में ए आंसर सही होगा, मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, ये कर्तवाच्य का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन नंबर 17,
निम्न में से सरल वाक्य का चयन कीजिए। सरल वाक्य का चयन करना है इसमें। तो सरल वाक्य क्या होगा? उसने कहा कि कार्यालय बंद हो गया। बी आंसर है। सुबह हुई और वह आ गया। सी में है राहुल धीरे धीरे लिखता है। जो बड़े हैं उन्हें सम्मान दो। तो 4 ऑप्शन में क्या सही होगा? तो 17 में सही होगा, राहुल धीरे धीरे लिखता है। सी आंसर सही हो जाएगा। 17 का सी आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन करना है। तो संयुक्त वाक्य का चयन देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा। तो 18 में मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है। मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है, बी आंसर सही हो जाएगा। 18 का बी आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से मिश्र वाक्य का चयन करना है। मिश्र वाक्य का चयन करना है तो इसमें क्या सही होगा? 19 में सही हो जाएगा। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी जिसने वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम ना सुना हो? महात्मा गांधी का नाम ना सुना हो, डी आंसर सही हो जाएगा। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम ना सुना हो? 19 का डी आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो इसमें अकर्मक क्रिया देख लेना है। 20 में क्या सही होगा? 20 में सही हो जाएगा गेहूं पिस रहा है। अकर्मक क्रिया गेहूं पिस रहा है, ए आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20। वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है। इस वाक्य का बिना अर्थ बदले निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक वाक्य उपयुक्त होगा? तो इसमें नकारात्मक वाक्य बनाना है कि वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है। इसका नकारात्मक वाक्य बनाना है तो क्या सही होगा? 21 में सही हो जाएगा कि उसके समान उसकी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। उसके समान उसकी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है, बी आंसर सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? तो विशेषण उपवाक्य देखना है। तो विशेषण उपवाक्य में क्या सही हो जाएगा? तो चारों ऑप्शन को देख लेते हैं। विशेषण उपवाक्य में हो जाएगा कि लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है। तो इसमें क्या बी आंसर सही हो जाएगा। बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 23। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, क्या सही हो जाएगा? 23 में सही हो जाएगा मिश्र वाक्य। ये कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। अगला क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? अल्प विराम चिन्ह कौन सा हो जाएगा इसमें? तो अल्प विराम चिन्ह हो जाएगा सी आंसर का। ये अल्प विराम चिन्ह है। और अगला क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम है? तो अर्धविराम कौन सा हो जाएगा इसमें? अर्धविराम 25 में कौन सा हो जाएगा? अर्धविराम हो जाएगा बी आंसर। 25 का बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 26। तुम यह काम मत करो। तुम यह काम मत करो, 26 में क्या सही होगा? तुम यह काम मत करो। तो ये कैसा वाक्य है? निषेधवाचक। कैसा वाक्य है? निषेधवाचक, बी आंसर सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 27। हो सकता है राम का काम बन जाए। हो सकता है राम का काम बन जाए, ये कैसा वाक्य है? तो 27 में कैसा? संदेहवाचक। इसमें हो सकता है लगा है तो संदेहवाचक हो जाएगा। सी आंसर सही हो जाएगा। 27 का सी आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 28। अरे उसने तो कमाल कर दिया। अरे उसने तो कमाल कर दिया, 28 में क्या सही होगा? अरे उसने तो कमाल कर दिया, 28 में क्या सही होगा? विस्मयवाचक। क्या सही होगा? विस्मयवाचक, सी आंसर हो जाएगा। इसमें विस्मय बोधक चिन्ह भी लगा हुआ है तो ये कैसा वाक्य हो जाएगा? विस्मयवाचक हो जाएगा। 28 का सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 29। रानी घर जा रही है। रानी घर जा रही है तो 29 में ये कैसा वाक्य है? तो ये सरल वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। 29 का ये आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30। राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं। राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं, तो 30 में क्या सही होगा? संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 31। ज्यों ही मैंने दरवाज़ा खोला कि वह आ गया। ज्यों ही मैंने दरवाज़ा खोला कि वह आ गया, तो 31 में क्या सही होगा? मिश्र वाक्य। सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 31 का सी आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 32। वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाएं। वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाएं तो क्या है? उसने MBA MA B.Ed उसने
MA BEd पास किया है, उसने MA BEd पास किया है, तो उचित विराम चिन्ह कौन सा लगेगा? 32 में देख लेते हैं। तो 32 में क्या होगा? MA BEd, क्या होगा? MA BEd, इस तरीके से लिखा जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? 33 नंबर। 33 में देख लेते हैं क्या सही होगा? राम घर गया, राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा। इसका संयुक्त वाक्य बनाना है कि राम घर गया उसने माँ को देखा। तो 33 में क्या सही हो जाएगा? 33 में सही हो जाएगा राम घर गया और उसने माँ को देखा। राम घर गया और उसने माँ को देखा, ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। बी आंसर सही हो जाएगा 33 में। और अगला क्वेश्चन नंबर 34, राम की गाय दूध देती है, राम की गाय दूध देती है, तो 34 में क्या सही हो जाएगा? राम की गाय दूध देती है, सरल वाक्य हो जाएगा, सरल वाक्य का उदाहरण है ये। और अगला क्वेश्चन नंबर 35, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो? कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो? तो ये कैसा वाक्य हो जाएगा? तो 35 में मिश्र वाक्य हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा 35 का सी आंसर। और अगला क्वेश्चन नंबर 36, वाक्य के घटक होते हैं, तो वाक्य के कितने घटक होते हैं ये आपको बताना है। तो वाक्य के घटक कौन कौन से हैं इसमें देख लेंगे 36 में। तो 36 में क्या सही हो जाएगा? उद्देश्य और विधेय। वाक्य के कौन कौन से घटक होते हैं? उद्देश्य और विधेय, ये आंसर सही हो जाएगा 36 का ये आंसर। और अगला क्वेश्चन नंबर 37, या फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ अर्थ के आधार पर वाक्य है। क्या है? या फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ अर्थ के आधार पर, यह कैसा वाक्य है? तो 37 में आज्ञावाचक, इसमें आज्ञा दी जा रही है तो आज्ञावाचक हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा 37 का डी आंसर। जिस वाक्य में आज्ञा दी जाती है वो आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है, तो 37 का डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 38, निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? तो इसमें संयुक्त वाक्य देख लेंगे कौन सा हो जाएगा। तो 38 में संयुक्त वाक्य हो जाएगा, उसने खाना खाया और सो गया, उसने खाना खाया और सो गया, तो 38 का बी आंसर सही हो जाएगा। इसमें संयुक्त वाक्य का उदाहरण है उसने खाना खाया और सो गया। और 39 नंबर में अगला क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में कौन सा मिश्र वाक्य है? तो इसमें मिश्र वाक्य हमको ढूंढना है कौन सा वाक्य है। तो 39 में हो जाएगा, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, सी आंसर सही हो जाएगा। सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, ये 39 का सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 40, निम्न वाक्य में रेखांकित उपवाक्य है, तो इसमें देख लेते हैं क्या है 40 नंबर में। तो उस चित्र को उठाओ जो हुसैन का बनाया हुआ है, उस चित्र को उठाओ जो हुसैन का बनाया हुआ है, तो इसमें क्या सही हो जाएगा? उस चित्र को उठाओ जो हुसैन का बनाया हुआ है। तो 40 में देख लेते हैं, 40 में सही हो जाएगा विशेषण उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य हो जाएगा ये। और अगला क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है, तो विराम चिन्ह इसमें कौन सा नहीं होता है? तो 41 में देख लेंगे, अवतरण जो होता है वो विराम चिन्ह नहीं है, डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 42, इनमें कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? ऐसा कौन सा विराम चिन्ह है जो हिंदी भाषा में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? तो 42 में क्या सही होगा? 42 में सही हो जाएगा पूर्ण विराम, ये अंग्रेजी से नहीं लिया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह छूटा हुआ है? इसमें क्या है कि कौन सा विराम चिन्ह छूटा हुआ है? मोहन, कमल और सुरेश एक साथ, एक साथ क्या है इसमें देख लेते हैं। मोहन, कमल और सुरेश एक साथ साला जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है इसमें 43 नंबर में क्या सही होगा? अल्प विराम, क्या हो जाएगा? अल्प विराम, अल्प विराम छूटा हुआ है। और अगला क्वेश्चन नंबर 44, डॉक्टर ने मरीज को देखा और उसे दवा दी, डॉक्टर ने मरीज को देखा और उसे दवा दी, यह वाक्य किस वाक्य भेद का उदाहरण है? इसमें कौन सा वाक्य है ये देख लेंगे। तो 44 में हो जाएगा संयुक्त वाक्य, क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य, सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। यह वाक्य किस वाक्य भेद का उदाहरण है? तो संयुक्त वाक्य भेद का उदाहरण है, 44 का सी आंसर। और ये आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न था। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।